कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का न्यू वैकेंसी है वो आ चुका है और इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये जनवरी जो चल रहा है इसके 30 जो है तारीख तक, लास्ट 30 जनवरी तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यूपी पुलिस में इस बार जो है सुनहरा मौका है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस फॉर्म को जरूर ही भरिएगा। और इसका जो PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको हम लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो कि 2024 में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, पहले हम लोग उसके प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के और किस लेवल के प्रश्न आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से जो भी मेरे दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। 32,000 प्लस पोस्ट पे जो है आप लोग को वैकेंसी निकाला गया है और ये आशा है कि लमसम 50,000 तक बढ़ के चला जाएगा। अभी आप देखना एग्जाम के बाद इसमें पोस्ट और इंक्रीज होने वाला है। तो आप लोग जो है 32,000 मान के नहीं, आप इसको 50,000 मान के चलिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको बेहतर तरीके से जो है लग जाइए, ठीक है, तैयारी में, क्योंकि समय बहुत कम देने वाला है। आप लोगों को भी मालूम है कि यूपी में चुनाव है, इलेक्शन है, इसके चलते जो है यूपी में अब जो है बेहतर तरीके से काम करने वाला है सरकार, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे सरकार जग जाता है, ये आपको भी मालूम है। तो ये वैकेंसी दिया है, फिर जो है अगले बार जो चुनाव आएगा तभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। तो इस बार मौका है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो है क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। और इस क्लास का PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगा। अभी आपको देखना GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सारा का सारा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, पहला प्रश्न है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को जो है हराया था? ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन पहला, पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मीर कासिम को। ऑप्शन नंबर C वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोपियन यूनियन का जो है मुख्यालय किस शहर में है? यूरोपियन यूनियन का जो है मुख्यालय किस शहर में है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर हो जो है ब्रुसेल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर A, ब्रुसेल। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है यदि आपको मालूम है। बिल्कुल यही लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अभी देखना, रीजनिंग भी दिखाएंगे, मैथ भी दिखाएंगे, बहुत बहुत जो है आप लोगों को सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे लियो टाल्स्टाय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है GST का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक GST का प्रकार नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्यों GST जो है GST का प्रकार नहीं होता है? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन की जो है उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन की जो है उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कोयला का, ऑप्शन नंबर A।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा जो है भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए जो है प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 7। और 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है केरल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब जो है शुरू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8। और 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का जो है नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य के पुष्प का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय जो है पुष्प का नाम क्या है? तो पलाश है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? पलाश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि व्यास का जो है प्राचीन नाम क्या है? व्यास का जो है प्राचीन नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 और जिन्होंने बताया है और विपास तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कपास, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। और 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखिए, उगते सूरज का जो है देश जापान को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और डी जो है बताए हैं अगर आप, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सीवी रमन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी जो है अन्य धाराओं से भिन्न है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी जो है धारा अन्य जो है धाराओं से भिन्न है? तो जिन्होंने बताया है 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लैब्राडोर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ताजमहल का पीलापन का प्रभाव जो है क्या है? जो ताजमहल है पीलापन दिखाई देता है, इसका प्रभाव किसका प्रभाव से जो है ये पीलापन हम लोगों को दिखाई दे रहा है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण ये पीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्था जो है कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने बताया है देहरादून, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 2016 के जो है विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 2016 के दौरान विमुद्रीकरण के दौरान जो है भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो जिन्होंने बताया है अरुण जेटली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और जो है नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 18। और 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 5वीं अनुसूची, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का जो है सिद्धांत
प्रतिपादित किया? क्वेश्चन आपके सामने है 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे टोकियल। टोकियल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है। तो जिन्होंने बताया है विधान परिषद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अंग्रेजी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के जो है लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध कृति लोकतंत्र के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अभिनव गुप्ता, अभिनव गुप्त, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है पिछड़े वर्ग आयोग से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पिछड़े वर्ग आयोग से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है भारत में राज्य स्तर का वेट किस वर्ष लागू किया गया? भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया? तो जिन्होंने बताया है 2005 में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है बी स्कर्विक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष ओलंपिक 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को जो है सफलतापूर्वक जो है उतारा था? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को लाइक करके चैनल से जरूर ही जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको बिल्कुल डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन्होंने बताया 1969, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की जो है स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है न्यूयॉर्क, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति का जो है संबंध किसके जो है उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? क्वेश्चन आपके सामने है 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बागवानी और शहद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बागवानी और शहद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है।
31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है ये आपको बताना है, नागालैंड की राजधानी। तो 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? क्वेश्चन आपके सामने 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मुंशी प्रेमचंद्र, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, त्रिमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई एक पहल है? त्रिमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गृह मंत्रालय द्वारा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव अधिकार किससे के पास है? मानव अधिकार ये जो है किसके पास है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 और 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सब लोगों के पास है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है रूस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पहली जो है पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 1951, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कैनबरा जिन्होंने बताया है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के संविधान, भारत के संविधान के किसके अनुसार जो है साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? ये आता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस खनिज को बरीड सनसाइन के नाम से जाना जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो जिन्होंने बताया है जवाहरलाल नेहरू, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आतंकवाद विरोधी अभियान का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विद्रोहियों का जो है सैन्य दमन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मृच्छकटिका किसने लिखी? मृच्छकटिका यानी छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सुद्रक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी 30 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि शेयर बाजार को जो है विनियमित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जो है इसका काम नहीं है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 49वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि IGST में आई का क्या अर्थ है? IGST में आई का अर्थ जो है क्या होता है? तो एकत्रित, एकीकृत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है अभी जो है हम लोगों ने जीके के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों की ओर चलेंगे और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कम से कम क्लास को तो लाइक किया करिए, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको बिल्कुल डेली ही प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए पासे में 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक है? अब देखिए पासा हम लोगों के पास दिया गया है और पासे में बोला गया है कि इन दोनों ही पासों को देखो और इसमें जो है हम लोगों को क्या ढूंढना है, जो है 5 के विपरीत, 5 के अपोजिट क्या होने वाला है, ठीक है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए 5 का अपोजिट। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, मैंने आपको बताया कि इन दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू हमें ढूंढ लेना है। कॉमन वैल्यू ढूंढ लेते हैं इन दोनों में। तो जैसे हमें दिखाई दिया यहाँ पे 2 और इसमें भी दिखाई दिया 2, दोनों ही पासों में 2 दिखाई दिया, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। इसके आगे चलेंगे तो आ जाएगा 4 और इससे आगे चलेंगे क्लॉकवाइज तो हो जाएगा 1, यानी 4 का अपोजिट 1 हम बताएंगे। उसी प्रकार इसके 4 के आगे चलेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 के आगे चलेंगे तो हो जाएगा 5, यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। और जिन्होंने बताया है कि जो है हमसे पूछा गया है 5, तो 5 का अपोजिट देख लो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 3। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबंध चयन करें। निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबंध चयन करें। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब का बात की जाए तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ है, तो नीचे की तरफ है, ठीक है। प्रतिबिंब को जो है यहाँ पे नीचे की तरफ रखा गया है, यानी कि इसको जो है नीचे की तरफ हमें देखना है किस तरीके से बनेगा। तो देखिए ये जो W दिखाई दे रहा है ये तो नीचे जाएगा तो M हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे M है, ये तो M नहीं है, ये भी M नहीं है, ये भी M नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाओगे, क्योंकि इसका उल्टा M बन जाएगा W का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करना है। विषम मतलब यहाँ पे अलग कौन सा है? 4 ऑप्शन है और 4 में से 3 एक जैसे होंगे किसी न किसी तरीके से और एक अलग है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो देखिए कभी भी जो है इस तरीके के प्रश्नों में आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बी तो 2 पे होता है, डी तो 4 पे होता है, एफ तो 6 पे होता है, ठीक है। उसके आगे चलेंगे यहाँ पे जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, जे होता है 10 पे। इसके आगे चलेंगे यहाँ पे एल होता है 12 पे, एन होता है आपका 14 पे और पी होता है 16 पे। उसी प्रकार यहाँ पे आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे। अब देखिए यहाँ पे 2-2 जो है प्लस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2-2 प्लस किया हुआ है, यहाँ पे भी 2 प्लस किया है और 12 से 14, 14 से 16 यहाँ पे भी 2-2 प्लस किया है, पर 7 से यहाँ पे लिख दिया है 8, यानी कि यहाँ पे एक ही प्लस किया गया है, यानी कि हम कहेंगे भाई साहब ये अलग है। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पे अलग हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है, मतलब हमें ये देखना है कि जूता का लिख रहा है यहाँ पे संबंध पैर से, तो टोपी का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है कि सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर देखते हैं कौन कौन बताता है कमेंट बॉक्स में। आज का होमवर्क रहेगा यहाँ पे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का जो है चयन करिए। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है, यानी कि इस वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, हमें यहाँ पे लिखा है 10, तो हम चलते हैं 10 की तरफ, तो 4 और 2 को जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा, और 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, टोटल 12। और यहाँ पे लिखा है 10, यानी कि 2 माइनस कर दिया है तो 10 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 10 24, 24 2 26, 26 हो गया, और 26 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आगे चलेंगे, 4 और 14, 14 4 18, 18 और 12, 18 12 30 और 10 कितना हो गया यहाँ पे 40, और 40 में से 2 घटाएंगे 38, और 38 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त इस तरीके के क्लास डेली रेगुलर करना चाहते हैं, फॉर्म को भर रहे हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को इग्नोर नहीं करेंगे। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।